नमस्ते नमस्कार। आज हम लोग देख रहे हैं कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी सीडीपी 30 क्वेश्चन इसके देखेंगे और यूपी टेट सेकेंड पेपर के लिए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। निम्न में किसने संज्ञानात्मक विकास पर अपने सिद्धांत प्रस्तुत नहीं किए हैं? ये हो जाएगा थार्नडाइक। ऑप्शन आपका चौथा सही है। कैटल के अनुसार कितने महत्वपूर्ण शील गुण ऐसे होते हैं जो किसी व्यक्ति की व्यक्तित्व संरचना हेतु आवश्यक हैं? 16। ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा। पुनर्वास विधि उपयुक्त है, काहे में उपयुक्त है? अपराधी बालकों के लिए। ऑप्शन आपका चौथा सही है। अगला क्वेश्चन है, आत्मविश्वास, आत्मबल तथा अपने भावों को स्वीकार करते हुए कार्यों का संपादित करना रूप से स्वस्थ व्यक्ति की पहचान क्या होती है? ये होती है मानसिक। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है, स्टैनबर्ग ने अपने त्रितंत्र बुद्धि सिद्धांत में किस घटक को शामिल नहीं किया है? यह है अनुक्रियात्मक घटक। ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा। अगला है कि बालक के विकास में संयोगों का महत्व है, सफलता की भावना पैदा करने में, रुचि की भावना पैदा करने में, बालक की शैक्षिक योग्यता का विकास करने में, यानी उपरोक्त सभी में। ऑप्शन आपका चौथा सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी में ज़्यादा से ज़्यादा अगर उपरोक्त सभी मिलता है तो ऑप्शन वही हम लोग चूज करेंगे। लगभग हम लोग देख भी चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से आत्म अनुदेशन उपागम कौन सा है? ये हो जाएगा दूसरा, कंप्यूटर सहायी उपागम होता है। अगला प्रश्न है, अधिगम की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं होती हैं? तो व्यवहार में परिवर्तन। ऑप्शन आपका पहला सही। अगला क्वेश्चन है, संबद्धता के सिद्धांत के प्रतिपादन थे, कौन से प्रतिपादन थे? तो ये है थार्नडाइक। ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दंड एवं पुरस्कार बालक की किस प्रक्रिया में वृद्धि हेतु सहायक है? वृद्धि हेतु सहायक है। तो ये आपका हो जाएगा सामाजीकरण। सामाजीकरण में ऑप्शन दूसरा सही है। अगला प्रश्न है, बालकों में रुचियों के आधार पर जो वैयक्तिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं वे निम्न में से किसका परिणाम होती हैं? वो होती हैं आनुभाविक पृष्ठभूमि का। ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आजकल माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में निम्नलिखित में से किस पैटर्न के अनुसरण पर सर्वाधिक जोर दिया जाता है? ये जोर दिया जाता है, देखो, दैनिक कालांश अवधि में वृद्धि पर, छात्रों के काले समय को बढ़ाने पर, शिक्षण सत्र को बढ़ाने पर, यानी उपरोक्त सभी। ऑप्शन आपका चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने के 8 प्रकारों को श्रृंखलाबद्ध पिरामिड के रूप में किया है? तो ये है गेगनी। ऑप्शन आपका दूसरा गेगनी नामक वैज्ञानिक दूसरा सही है। अगला प्रश्न है कि आजकल प्राथमिक कक्षाओं में लेखन शिक्षण पर अधिक बल दिया जाता है जिससे कि छात्र क्या होता है, भाषा संबंधी उत्तम अभिव्यक्ति का ज्ञान प्राप्त करे। ऑप्शन चौथा सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है? ये हो जाएगा तथ्यात्मक, यानी ऑप्शन आपका तीसरा सही है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रमों का झुकाव निम्न में से किस ओर होना चाहिए? ये हो जाएगा बाल वृद्धि के समस्त पक्षों की ओर। ऑप्शन आपका चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके द्वारा एक बालक के विकास का निर्धारण किया जाता? तो बालक की आनुवंशिकता तथा वातावरण दोनों को जटिल संरचना के द्वारा। ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जाएगा प्यारे मित्रों। अगला प्रश्न है आपका कि विकास की किस अवस्था में बालकों की खेल कूद संबंधी रुचि का अधिकतम विकास होता है? किसका होता है? तो पूर्व किशोरावस्था में। ऑप्शन आपका दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था में किशोरों के अंदर जो सामाजिक नेतृत्व का गुण पाया जाता है उसका संबंध निम्न में से किसके साथ है? ये हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, शारीरिक संगठन के साथ। अगला प्रश्न है, एक बालक के बड़े होने के साथ साथ उसमें रुचि संबंधी प्रवृत्तियां होती हैं, क्या होती हैं? तो निश्चित रूप से विकसित होने लगती हैं। ऑप्शन दूसरा सही है। अगला प्रश्न है कि किसी बालक में पाठन कौशल संबंधी विकास करने का उत्तम ढंग क्या होता है? तो उसके पेड़ों का मार्गांतीकरण, यानी चौथा ऑप्शन सही है। मार्गांतीकरण करना होता है, चौथा ऑप्शन आपका सही है। सामाजिक समायोजन में उत्पन्न होने वाली
कठिनाइयाँ हैं, ये हो जाएंगी आयु के पश्चात परिपक्वता प्राप्त करने वाले बालक में। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानसिक दृष्टि से पिछड़े बच्चों की पहचान की जा सकती है, यह है अनुशासनहीनता के आधार पर। ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा। पिछड़ा बालक वह है जो अपने अध्ययन के बीच में अपना कक्षा कार्य जो उसकी आयु के अनुसार एक कक्षा के नीचे का है करने में असमर्थ रहता है। उस नहीं, उक्त कथन किसका है? कथन किसका है? तो ये हो जाएगा बर्ट का कथन है। अगला प्रश्न है आपके पास, हाँ, सृजनशील बालकों की बुद्धि का स्वरूप होता है, क्या होता है? न निम्न और ना ही प्रखर स्तर का। ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विद्यालयी उपलब्धियों में बच्चों के असफल होने का प्रमुख कारण नहीं है, पारिवारिक सहयोग। चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह शारीरिक कारण जो बच्चों को सीखने में सहायता करता है, यह हो जाएगा परिपक्वता। ऑप्शन आपका पहला सही है। अगला प्रश्न है, प्रायः छात्र एवं छात्राओं की रुचियों में अंतर निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? यह हो जाएगा 2, सांस्कृतिक प्रभावों का। ऑप्शन आपका दूसरा हो जाएगा। यदि एक प्रतिभाशाली छात्र आपके द्वारा प्रदत्त कक्षा कार्य में बिल्कुल रुचि नहीं ले रहा है, तो ऐसी स्थिति में छात्र के साथ न्यूनतम प्रभावी ढंग से व्यवहार करने की शैली क्या होनी चाहिए? ये हो जाएगा उसे विद्यालय के उपरांत रुककर कार्य समाप्त करने का आदेश देना। ऑप्शन आपका चौथा हो जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न, कक्ष में शिक्षण का परिणाम निम्न में से क्या होना चाहिए? तो विद्यार्थी के दृष्टिकोण में परिवर्तन आना। ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा। 30 प्रश्न आपके हो चुके हैं CDP के। तो प्यारे साथियों, आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। सभी से जय हिंद, जय भारत।